हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मर गई। सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद कुएं तूर पहाड़ पर जा रहे हैं अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह से बात गुफ्तगू करने के लिए। तो अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मूसा संभल के चलना, मूसा रास्ते में संभल के चलना। अब दुआ करने वाली नहीं रही। ये किससे कह रहे हैं? अल्लाह पैगंबर से कह रहे हैं। अब मां नहीं रही तेरे हक में दुआ करेगी, अब संभल के चलना। हम किस खेत को मूलेंगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, माँ बाप की बारगाह में, माँ बाप के आगे अगर बेअदबी कर बैठे हो, माफ़ी मांग लेना। अभी घर जाके माफ़ी मांग लेना, माँ माफ़ कर देगी, माँ माफ़ कर देगी, बाप माफ़ कर देगा। सिर्फ इतना कह लेना, अब्बा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा ऐसा बोले हैं। ओ माँ से कह देना, अम्मा हमें माफ़ कर दे, और कुर्बान जाओ, माँ के हाथों को चूम लेना, बाप के हाथों को चूम लेना, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, एक बात याद रखो, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ये, 4 लाख रुपए खर्च करके आप खाने काबा जाओ हज करने के लिए, इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है कि आपका हज कबूल होगा। कोई गारंटी है? अरे बोलो, कोई गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन सुनो, एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, जिसकी गारंटी भी है। अब वो हज क्या है? वो हज ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद अपने बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आहा, हज मकबूल यानी जो हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उस हज का सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम 100 बार देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर 100 मरतबा देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो, माँ बाप, लोग कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, बहुत परेशान है। अरे हजरत को क्या कह रहा है? सबसे बड़ा हजरत तो तेरा बाप घर में बैठा है, बाप से बोलना। बाप से नहीं बोलेगा, बाप से नहीं बोलेगा, माँ से नहीं बोलेगा, हजरत के पीछे लगा, हजरत दुआ कर देगा बस। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बेटा माँ के सामने, माँ के लिए बेटा कलवा क्यों ना हो, वो तवा का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि हमरो चांद गए। बोलती नहीं बोलती? अरे दुनिया की नजर में ये कलवा है, लेकिन माँ कहती है हमरो चांद छे। अब कोई अगर माँ के सामने कलवा बोल दे तो माँ मुंहे नोच लेगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चांद से बेटे को कलवा बोलने की? कुर्बान जाओ। हा हा हा, मत पूछो रातों को मैं भी। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, उस जमात में मैं भी शामिल हूँ। इत्तफाकन कहिए कि कम उम्र में मेरी माँ भी चली गई इस दुनिया से, वालिद साहब भी इस दुनिया से 50-55 की उम्र में चले गए इस दुनिया से। और कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज में मैं अपने माँ बाप के हक़ में दुआ नहीं करता। सूरह इखलास, सूरह फातिहा पढ़कर अपने वालिदैन के रूह पाक पर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ हमेशा हर नमाज में। ये सदक़े जारिया है नौजवानों। माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, अल्लाह रोज़ी को बढ़ाता रहेगा, अल्लाह रिज़्क़ में कभी कमी नहीं देगा। एक बात याद रखो, माँ बाप के पीछे खर्च करोगे ना, जो भी खर्च करोगे आप, अल्लाह उसका बदला यहाँ तो देगा, साथ संग संग देगा, अब वहाँ तो है ही है। माँ बाप के पीछे में खर्च करने से कभी पीछे मत हटना। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके उसे खुश रखना, खुश रखने की कोशिश करना। कुर्बान जाओ, माँ बाप का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश रहेगा, अल्लाह राजी होगा। और जिस बंदे से अल्लाह राजी हो उसे ना मुसीबत आ सकती है ना उसे कोई परेशान कर सकता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये उनके लिए ये शेर है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा ईमान है, जग में बड़ा इंसान है। टाटा बिरला से किसी ने पूछा था कि इस मकाम को कैसे पहुँचे, तो टाटा बिरला ने कहा था कि ये सब मेरी माँ की आशीर्वाद है, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। मैं छोटा सा कारोबारी था, 10-10 रुपए 1-1 रुपए के लिए मैं तरसा करता था, मेरी माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदल दी। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। सुनो, माँ राजी अल्लाह राजी, बाप राजी अल्लाह राजी। सुनो, सूरह लुकमान पढ़ो, सूरह बनी इसराइल की ये आयत को पढ़ो। नौजवानों कुरान पढ़ो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा
अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वकुर रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुर्बान जाओ, 15वीं सिपारा है, सूरह बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है, पढ़ो। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और आगे अल्लाह कहता है सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, आहा, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, इन्हें झिड़कना मत, इन्हें झिड़कना मत, ऊंची आवाज में बात मत करना, इनको उफ तक मत कहना। उफ्फिन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, शफकत से बाजू को बिछा देना और दुआ करना, रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया।